अब गांव-गांव में अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग एलईडी स्क्रीन पर करवाएं। शादी एवं पार्टियों के लिए पोर्टल एलईडी स्क्रीन कम से कम दाम में उपलब्ध। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सिंह एडवर्टाइजमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नबी नवाज। लोकसभा चुनाव 2019 और लोगों की पसंद क्या है, किसे पीएम बनाना चाहते हैं, और रामटेक में उपस्थित हूँ मैं, और रामटेक बस स्टॉप पर उपस्थित हूँ, और इसी शहर के नाम से रामटेक लोकसभा क्षेत्र का नाम है, और इसलिए आज हम रामटेक बस स्टॉप पर उपस्थित है। यहाँ से अलग अलग गांव से लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे भी बात करेंगे, अलग अलग गांव के लोगों से आए हुए लोगों से बात करेंगे, और जो कुछ पहले बार जो वोट देने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं, कुछ ऐसे नौजवान युवाओं से भी हम बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम वो किसे वोट देना चाहते हैं और देश का पीएम किसे बनाना चाहते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं कि आखिर लोग पीएम किसको बनाना चाहते हैं। ये अभी जो चुनाव लगे लोकसभा चुनाव, इस पे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि कौन से कैंडिडेट दमदार है और कौन से कैंडिडेट आना चाहिए? दोनों कैंडिडेट दमदार है। एक किशोर गजबी है, हाँ, और कृपाल तुमानी। श्री नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हाँ, तो कृपाल तुमानी को वोट देंगे। तो कृपाल तुमानी को लोग इसलिए वोट देंगे कि पीएम बनाना है, या फिर उनमें कोई? नहीं, वो वैसे दो रेजिम इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी, और उनको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है। किशोर गजबी जी है जी, वो भी पढ़े लिखे इंसान है, बराबर, इसलिए वो भी आ सकते हैं। सब दोनों भी मतलब दमदार कैंडिडेट आप कह सकें। अभी जो चुनाव लगे हैं, इस चुनाव में जो कैंडिडेट है, लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा दो ही कैंडिडेट चल रहे हैं, गजबी जी और तुमानी जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि गजबी जी के बारे में आपका क्या कहना है? गजबी के बारे में यही कहना है, क्योंकि अभी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो और तुमानी जी के बारे में आपका क्या कहना है? तुमानी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। कैसा 5 सालों में जो भी उन्होंने जो वर्क किया है, हाँ, जो डेवलप किया होना था वो नहीं हुआ, और मेन बात है रामटेक की जो बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है इस बार? मैं तो बोलूँगा भैया तुमानी आ सकती है, क्योंकि अभी कैसा गजबी जी नए हैं, उनका कोई उतना ये नहीं है डेवलप यहाँ पे, और ना ज़्यादा लोगों जो बीच वो रह चुके हैं। और मेन बात है इसमें भैया, उनकी पार्टी कांग्रेस, मेन कांग्रेस पार्टी है कि जो उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, सब पैर खींचने वाला काम रहेगा उनका बस। लेकिन पीएम किसको बनाना चाहते हैं आप? ये बोलो कैसा, वो मैं तो चाहता हूँ कि वो चेंजेस होने को होना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस होने को होना। हाँ, तो मतलब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होना इस बार, नहीं होना, दूसरा पीएम होना, हाँ, नया चेहरा होना। हाँ, नया चेहरा होना। इस चुनाव में क्या लगता है कि जो कैंडिडेट दो खड़े हैं, किशोर गजबी जी और कृपाल तुमानी जी, हाँ, तो इस बार क्या लगता है कौन आना चाहिए? इस बार तो मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं अपने, हाँ, उसके हिसाब से तो बीजेपी जानी चाहिए। मतलब मोदी पीएम बनना चाहिए। हाँ, तो मोदी फिर आपका बनना ये कहना है कि कृपाल तुमानी को वोट देना पड़ेगा। हाँ, पीएम के रूप में मोदी को देखना चाहते हैं कि नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, अभी जैसे कि आज जैसे कांग्रेस वालों ने काम किए हैं, हाँ, हाँ, उसके हिसाब से तो मोदी जी ने उनसे बेहतर काम किया। फिर से आप पीएम मोदी को देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? अरविंद भोसकर, कहाँ रहते हैं? महादुला। अच्छा, पीएम मोदी जो है अभी, हाँ, मोदी ठीक है या नया चेहरा चाहिए? ठीक है ना मोदी। मोदी ठीक है। हाँ, तो इस बार जो चुनाव के लिए यहाँ पे खड़े हैं कृपाल तुमानी जी और किशोर गजबी जी, हाँ। ये दोनों में से फिर वोट किसको देने वाले आप लोग? अब हमारा गोंडवाना तो पहले बीजेपी के साथ था भाई। हाँ, हाँ, अब अभी हमारी यानी पार्टी की मीटिंग होने को है, हमारा उम्मीदवार का मतलब फॉर्म ये है कट कि गया। गोंडवाना जिसको बोलेंगे, जिसको आपके टेकाम साहब जो है, हाँ, टेकाम साहब, टेकाम साहब जिसको बोलेंगे, आप सभी लोग उसको वोट देने वाले? हमारा लीडर वही है, बराबर है, वो जिधर सुपुर्द कर दिया हमको, उधर वोट देना है। हाँ, मुझे पिछले वर्ष हम यानी रेड्डी साहब वगैरह सब साथ में थे, बीजेपी गोंडवाना। इस बार बीजेपी भी और गोंडवाना में कुछ फर्क है क्या? फर्क तो नहीं है, लेकिन अब क्या है, हम रहते हैं खेड़े में, हाँ, इधर ट्राइबल एरिया में। हाँ, ट्राइबल। अब सिटी में हमारे लीडर लोग बैठक लेते हैं और बाद में इधर हमको इंटीमेशन देते हो, लेकिन हमारा मेन यानी राजा साहब है, वासुदेव साहब टेकाम, वो जो बोलेंगे उसको वोट। बिल्कुल। इससे पहले आपने वोट दिए हैं लोकसभा के लिए? नहीं, फर्स्ट टाइम लोकसभा का वोट देने वाले आप? हाँ। तो फर्स्ट टाइम आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। तो यहाँ से शिवसेना खड़ी है गठबंधन में, हाँ, तो कैंडिडेट का नाम पता है आपको? कौन कैंडिडेट आपको नहीं पता? बस वोट किसको देना है? शिवसेना, मतलब बीजेपी को वोट देना है। हाँ। कैंडिडेट नहीं पता? अच्छा, कैंडिडेट नहीं पता है फिर भी बीजेपी को वोट देना है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कि जो अभी पंचवार्षिक सभा में जो हुआ, हाँ, उसमें ही दिखाई दिया ना कि मोदी ने ऐसे कार्य किए जो अपन को सही लगे।
अच्छा, मतलब मोदी को देख के वोट देने वाले हो। हाँ। आपको कैंडिडेट आप नहीं पहचानते, लेकिन आप मोदी को पीएम बनाना इसलिए वोट देते हो। तो क्या लगता है इस बार वोट किसको जाने वाला है, जीतने कौन वाला है? बीजेपी, मतलब शिवसेना जीतने वाली, कृपाल तुमाने। और किशोर गजभिये क्यों नहीं आएंगे? जो भी होगा वो मोदी साहब को मतदान करेंगे। मोदी साहब को मतदान करना है, मोदी को देख के वोट देना है। मोदी साहब चलेंगे अपने को। क्या लगता है इस चुनाव में रामटेक से कौन आने वाला है? अपने यही आएंगे, अपना बीजेपी आएंगे। तो इस बार तुमाने जी खड़े हैं, गठबंधन की सरकार यहाँ पे चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में। मोदी आएगा। तो वोट इस बार किसको देने वाले, गजभियों के कि तुमाने को देना है? तुमाने को देना है। पहली बार वोट देने वाले आप इस बार, तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग किसको वोट देने वाले हैं जो फर्स्ट वोटर है? हाँ, मोदी को। आप लोगों की पहली पसंद मोदी है क्या? आप लोग कौन से कॉलेज में हैं? रामटेक गवर्नमेंट ITI। आप सब इस बार पहली बार वोट देने वाले हैं, इससे पहले वोट नहीं दिए, तो पहली बार वोट देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग किसको वोट देने वाले हैं? पीएम के रूप में किसको बनाना चाहते हैं देश का पीएम? तो यहाँ से रामटेक से जो कैंडिडेट है रामटेक लोकसभा से, वो कौन है? कृपाल जी तुमाने। और किशोर गजभिये जी भी है, किशोर गजभिये जी भी है कांग्रेस के उम्मीदवार। उसको वोट देने वाले हैं कि आप लोग कि तुमाने जी को देने वाले हैं? हाँ, हाँ, देखो पब्लिक पर हाथ में है। तो आप लोगों की तरफ से मतलब क्या पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं, मोदी या फिर कोई नया चेहरा चाहिए? मोदी भी अच्छे, नया भी चेहरा जो भी आए, काम कराना चाहिए ना। किशोर गजभिये जी एक जो चेहरा है रामटेक के लिए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया है, पढ़े लिखे का है, तुम्हारे जी से अच्छे है। हाँ। तो क्या लगता है कि कंपटीशन में किशोर गजभिये जी है तुमाने जी के टक्कर देने लायक? निकलेंगे टक्कर, क्या निकलेंगे गजभिये जी निकलेंगे। तो दो कैंडिडेट बहुत सुर्खियों में है, एक किशोर गजभिये जी और कृपाल तुमाने जी। तो ये चुनाव देश को पीएम बनाने के लिए चुनाव होता है। तो इस बार यहाँ से रामटेक से जो कैंडिडेट है, दोनों में जो लड़ाई चल रही है दोनों में, तो दोनों में से बेस्ट कौन है कैंडिडेट? तो वोट किसको जाने वाला है इस बार? तुमाने को वोट क्यों देने वाले आप लोग? क्यों, उसको क्यों वोट देना है? क्योंकि वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। हाँ। और पीएम किसको बनाना चाहते हैं? कांग्रेस का कोई होना पीएम या फिर मोदी ठीक है? मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में आप पहली बार वोट करने वाले हैं क्या? हाँ। फर्स्ट वोटर हैं। हाँ। तो फर्स्ट टाइम वोटर में आप किसको वोट देने वाले हैं? तो वो अच्छा लगेगा उसको। कौन अच्छा लगेगा? आपने क्या सोचा? कोई ना कोई तो अच्छा लगा होगा। वो तो दिमाग में तो है। कौन है दिमाग में? देखना पड़ेगा। अभी जो पुलवामा में इनका जो कांड हुआ था, अच्छा, उसके हिसाब से उनके लिए कैसा बदला लिए पाकिस्तान वालों से, तो उसके हिसाब से देखा गया है कि बीजेपी वालों को एक प्रोग्रेस दे, एक सपोर्ट दे कि नहीं क्या, जिस तरह से इस बार अभी जो सरकार चल रही है, आगे चल के हम जिस मंत्री को वोट दे रहे हैं, जो चुनाव में कैंडिडेट का वोट दे, जो कैंडिडेट नहीं का भी खड़ा हो रहा है, वो बीजेपी से कोई भी खड़ा हो, उनके पीछे किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं कि बीजेपी नहीं के आगे चल के प्रोग्रेस करे। हमको पीएम देखा, हमको सिर्फ पीएम के वर्किंग से मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमको कौन खड़ा हो रहा, किससे कोई मतलब नहीं है। हमको वोटिंग देना है तो सिर्फ बीजेपी वालों को ही देना है, अदरवाइज किसी को नहीं देना। क्या लगता है कौन आने वाला है यहाँ पे? हाँ, बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि जो मोदी के जो काम है, हाँ, आज तक के जो कांग्रेस के 60 साल में जो काम नहीं बने, हाँ, उसके हिसाब से जो मोदी ने जो काम का लेवल है वो बढ़ा दिया है। किशोर गजभिये जी के बारे में क्या कहना है? किशोर गजभिये तो ये पहली बार नाम आया है जो लोकसभा में उम्मीदवार करके खड़े हुए, तो नहीं तो ये रामटेक में तो कोई पहचानता भी नहीं था उसको। अभी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में उनका नाम आने से कोई अभी उनका नाम जानने लगेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं था। चलिए ठीक है। भैया आप किसी पार्टी से हैं क्या आप लोग? युवा रूरल एसोसिएशन संस्था। अच्छा, एसोसिएशन है, कोई पार्टी तो नहीं है ना? नहीं। चलिए, आप लोग किसको वोट देने वाले इस बार? मोदी को। कारण? क्योंकि जैसा अपने देश में पहले अपने देश की कोई इज्जत नहीं थी, अभी पहले। अच्छा, तो गजभिये जी के बारे में कुछ बताएंगे? किशोर गजभिये भी एक कैंडिडेट जानते ही नहीं कहाँ का रहने वाला है, कहाँ अभी दिखा है जब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो हम जानते ही नहीं। नया नाम है इसलिए आप लोग? नया नाम है। और कांग्रेस बोले तो हमारे लिए नया नाम भी नहीं रहता,
वासनिक भी रहता तभी वो बीजेपी चलने वाली। वासनिक रहते तो भी कौन चलता है? बीजेपी चलता है। वासनिक भी यहाँ से रह चुके हैं खासदार, रह चुके हैं, खासदार भी रह चुके हैं और गिर भी गए एक बार। एक बार गिर गए। 2 बार। आपको क्या लगता है भैया, कौन आएगा? बीजेपी जाएंगे। बीजेपी। आप लोग कौन से गांव से, आप कौन से गांव से? भंडारपुर। तो आपने देखा कि जनता क्या चाहती है और जनता क्या बोल रही है, और ऐसे ही आने वाले समय में हम और भी अलग अलग जगहों पे जा कर के जनता से उनकी राय जानेंगे और चाहेंगे कि जनता क्या चाहती है वो आप तक हम ऐसे ही निष्पक्ष भाव से पहुंचाते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त वीर सिंह, नवीन।